हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट यानी कि आप सबके फेवरेट सेगमेंट के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूं और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के बारे में आपने जान लिया, एसआई और एएसआई पदों पर भर्ती के बारे में आपने जान लिया। आज जिस भर्ती की हम बात करने वाले हैं वो इससे थोड़ा हटके यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए है। करीब 1000 पदों को भरा जाना है। मौका मिलने वाले हैं 12th पास उम्मीदवारों को और साथ ही अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 80,000 रुपीज से ज्यादा की सैलरी मिल सकती है। तो यूपी पुलिस में जिस तरह की बम्पर भर्तियां हो रही है ना भाई साहब, उम्मीदवारों को तो बहुत मजा आ गया है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे, जी जान से तैयारी कर रहे थे। अब फाइनली कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 28 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppbpb.gov.in यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको 28 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भर देना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से युवा इस भर्ती के एलिजिबल हैं यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी कि जो उम्मीदवार 12th पास हैं और जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की है अपनी 12th में, वो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो। अब उसमें क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए ये जानने के लिए तो आपको एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना होगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपको किस किस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट मेजरली होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए ताकि जितनी भी शंकाएं हैं, जितने सवाल हैं आपके मन के अंदर, वो सारे दूर हो जाए। बात अगर एज लिमिट की हो तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट रखी गई है, यानी कि अगर आप 18 साल से कम हैं और 28 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 से 28 आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आपको तो पता ही है कि हर सरकारी नौकरी की तरह इस नौकरी के लिए भी ना फॉर्म भरते वक्त आपको फीस सबमिट करनी होगी। फीस है 400 रुपीज़, 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अगर आप फीस नहीं सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि फॉर्म भरने के बाद आप फीस सबमिट कर दें, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो जो आपसे पूछा गया था आपने सही अपलोड तो किया है ना, इसकी जांच होगी। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट भी सही निकलेंगे तो फाइनली आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, यानी कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी सैलरी के बारे में। तो अगर आप इन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको पर मंथ 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। यानी कि एक तो मौका बहुत अच्छा है, आपके पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 12th पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती और साथ ही सैलरी भी इतनी ज़्यादा है। तो भाई और क्या चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे और टाइम से पहले आप फॉर्म भी भर देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट ऑन कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कुछ और जानना है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।